नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त प्राची छत्तीसगढ़ से। और कल जो था वो सावन सोमवार का पहला डे था, यानी पहला दिन था। और बहुत सारे लोगों ने व्रत भी रखा होगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों मैं नहीं रख पाती हूँ। मैं सच में बताऊँ आपको, सिर्फ एक दिन का ही नहीं, मैं कोई से भी व्रत नहीं रख पाती हूँ। मैंने सिर्फ लास्ट टाइम नवरात्रों के 9 दिन के व्रत रखे थे। उस टाइम की बात ही कुछ और होती है, पूरा माहौल वैसा हो जाता है, तो वो रख लिए थे मैंने। लेकिन वैसे आम तौर पर मैं ज़्यादा कोई व्रत नहीं रख पाती हूँ। बट आज मैं आप लोगों को दर्शन करवाने वाली हूँ भोलेनाथ के। मेरा मानना है दोस्तों कि व्रत सिर्फ भूखे पेट रहने से नहीं होता है। व्रत का मतलब होता है आप मन, वचन और कर्म, इन तीनों से आप पवित्र होने चाहिए। आप में भूखे पेट तो है, लेकिन दिमाग में किसी के लिए गंदगी चल रही है। भूखे पेट तो है, लेकिन ज़ुबान आप में आपके किसी के लिए गंदगी, आप गंदे वर्ड बोल रहे हो, तो ये सब व्रत का कोई मतलब नहीं होता है। व्रत मतलब तीनों चीज़ से शुद्ध होना। तो चलिए, आज बाबा भोलेनाथ के दर्शन आप कर लीजिए और भगवान महादेव की कृपा से आपकी सारी तमाम जो इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देव बलौदा जाने के लिए आपको दुर्ग से अगर आप जा रहे हैं तो आपको लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। और वही अगर आप छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आ रहे हैं तो आपको तकरीबन 18 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ेगा। देव बलौदा के मंदिर, जहाँ पर अभी हम इस जगह को और ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी चलिए चलते हैं मंदिर के परिसर में। हम पहुँच चुके हैं, तो चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। और सबसे यहाँ पर कुछ जानकारी है मंदिर से संबंधित, जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने लगाया है। तो आप चाहे मंदिर में प्रवेश करने से पहले इन जानकारी को अच्छे से पढ़ सकते हैं। छत्तीसगढ़ के थोड़ा सा मैं आपको इतिहास के बारे में बता दूं। छत्तीसगढ़ का प्राचीन नाम दक्षिण कौशल था, या छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल के नाम से भी जाना जाता है। और 12वीं शताब्दी की अगर हम बात करें तो 12वीं शताब्दी में कलचुरी शासक का यहाँ पर राज हुआ करता था। कलचुरी राजवंश के जो शासक थे वो शैव धर्म के फॉलोवर थे, या भगवान शिव को मानने वाले थे। तो उसी समय यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे शिव मंदिरों का निर्माण किया, तो जिसमें से देव बलौदा भी एक है। देव बलौदा के अगर हम इतिहास की बात करें तो देव बलौदा का मंदिर जो है तकरीबन 1000 साल पुराना है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि शिव का यह प्राचीन मंदिर
जो कि कलचुरी राजवंशों के शासक ने बनाया था, तकरीबन 1000 साल पुराना है। अगर इसकी शैली की बात करें तो इसे नागर शैली में बनाया गया है। और कलचुरी वंश के जो लोग थे वो शिव के उपासक थे। प्राचीन महत्व होने के वजह से इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे अपने संरक्षण में प्राचीन महत्व होने के वजह से इसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे अपने संरक्षण में लिया है। इस मंदिर को छह मासी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कहा गया है कि इसे बनाते समय लगातार 6 मास की या 6 मास का रात थी, पर साइंटिफिकली इसका कोई भी प्रूफ। मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही हमें सर्प देवता के दर्शन हो गए, और ये भी एक संयोग की बात है, क्योंकि जहाँ पर शिव है वहाँ पर सर्प का होना एक बहुत ही बेहतरीन संयोग कहा जाता है। तो यहाँ पर हमें साथ साथ सर्प देवता के भी दर्शन हो गए। आइए मंदिर के प्रवेश द्वार की तरफ चलते हैं। भगवान शिव का मंदिर और वहाँ पर नंदी महाराज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि नंदी महाराज जो है वो विराजमान है, और यहाँ पर तरह तरह के दीवारों पर आपने बहुत सारी कलाकारियाँ देवी देवताओं की मूर्तियाँ देखी हैं, और मंदिर की दीवारों पर ये जो देवी देवताओं की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियाँ बनी हैं, जिस वजह से ये जो दीवारें हैं ये बहुत ही सुंदर और बारीक कारीगरी का एक बेहतरीन नमूना है। और द्वार पर अगर हम देखें तो गणेश जी की मंदिर के मुख्य कक्ष, जिसे गर्भगृह भी कहते हैं, वहाँ पर भूरे रंग का शिवलिंग है, और साथ ही अंदर पार्वती माता की प्रतिमा भी मौजूद है। लोगों की ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वालों की सभी मनोकामनाएं शिव भगवान पूरी करते हैं। मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि भगवान ने मुझे वो सब चीज़ें दी है जिसे बिना मांगे ही परमात्मा ने उसे पूरी किया है। तो लेकिन यही कामना है कि हमारा जो संसार है, हमारा जो विश्व है, वो पूरी तरह से शांति से आगे चले, सब लोगों की सारी इच्छाएं भगवान शिव पूरी करे। इसी मनोकामना के साथ हम यहाँ से मंदिर के अगर हम प्रांगण की बात करें तो यहाँ पर भी तरह तरह के देवी देवताओं की मूर्तियाँ विराजमान है, और वो भी अलग अलग मुद्राओं में है। और अगर हम सीलिंग की बात करें तो यहाँ पर सीलिंग भी अलग अलग कारीगरी से बनी हुई है, और बहुत ही सुंदर। और यहाँ पर अगर आप थोड़ी देर विश्राम करोगे, थोड़ी देर आप रेस्ट करते हो, तो बहुत ही आपको मन की शांति मिलती है। आइए चलते हैं अब एक कुंड की तरफ। अभी भी हमारा जो रहस्य है अभी पूरी तरह से हमें उन रहस्यों के बारे में पता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले कुंड की तरफ चलते हैं। इस कुंड की एक विशेषता है कि इस कुंड का पानी जो है वो कभी भी सूखता नहीं है, और इस कुंड के ही बाजू में एक कहा जाता है कि एक सुरंग है, और जो कि आरंग नाम के स्थान पर खुलती है। और आखिरी हमारा ये स्थान है, ये पीपल का पेड़, जहाँ पर खुदाई में बहुत सारी मूर्तियाँ निकली है, और यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियों का हमें संग्रह देखने को मिला, और इसे नाम दिया गया शीतला माता मंदिर का। तो ये था हमारा देव बलौदा का शिव मंदिर। आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, और अगर इंटरेस्टिंग लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब बटन प्रेस करने के बाद आपके पास एक बेल आइकन आएगा, उसे प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके सेल फ़ोन पे मिलती जाए।
तो तब तक के लिए